हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी पीजी एंड पीएचडी के काउंसलिंग के बारे में। यहाँ पे हम एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली मैं से राजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग के एडमिशन प्रोसेस के बारे में ए टू जेड डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। यूजी की हम बात करें तो यूजी का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रैंक कार्ड के बारे में, काउंसलिंग की डेट के बारे में। उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस में कितना पेमेंट या कितना पैसा आपका लगने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कब तक आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस है चलने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने राउंड्स में आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे पीसीएम, पीसीबी, एबीसी या पीसीए, इनसे यदि आप स्टूडेंट हो तो सबका काउंसलिंग अलग अलग होगा या एक साथ होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस है किस बेसिस पे होता है, आपका कैटेगरी रैंक क्या होना चाहिए, या आपका ऑल इंडिया के बेसिस पे होता है या कैटेगरी के बेसिस पे होता है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आपका मॉकअप राउंड एंड कॉलेज लेवल काउंसलिंग के बारे में। यहाँ पे हम ई टू जी डिटेल्स है वो आपका डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में और आपका कितना पेमेंट्स लगने वाला है उसके बारे में, और कैसे काउंसलिंग होता है इसके बारे में आपका एक भी डाउट है वो नहीं रहेगा। मतलब आपका पूरा जितने भी जो है आपका एडमिशन प्रोसेस तक सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपको हमारे रेगुलर वीडियोस में भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम रैंक कार्ड की बात करें तो यूजी की स्टूडेंट्स की बात करें तो यूजी स्टूडेंट्स का अभी ऑफिशियल वेबसाइट बात करें, आईसीआर का काउंसलिंग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईसीआर काउंसलिंग, ठीक है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी मेंटेनेंस मोड में, ठीक है, जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो अभी वो मेंटेनेंस मोड में होती है। तो मेंटेनेंस मोड का मतलब ये होता है कि कोई भी साइट, ठीक है, जैसे कि 2022 का जो सेशन चला था, काउंसलिंग प्रोसेस उस ऑफिशियल वेबसाइट पे चला था, तो उसके बाद में न्यू साइट है आपका जनरेट होता है, न्यू लिंक आपका जनरेट होता है, तो उस पर अभी आपका काम चल रहा है। तो कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट यदि किसी काम के अंडर में जाती है, ठीक है, तो वो मेंटेनेंस मोड में रहती है। तो जितने दिन आपका ज़्यादा मैक्सिमम दिन आपका मेंटेनेंस मोड में नहीं रहने वाली है, 2 या 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम आपका मेंटेनेंस मोड में रहेगी। उसके बाद में ये जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा तो इसके साथ ही आपका रैंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप रैंक कार्ड से अपना कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से आपने एग्ज़ाम दिया था और कौन सा सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया था, सारा डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होगा। इसलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। देखो इस तरह से लास्ट ईयर का किसी स्टूडेंट्स के, हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट्स का ये डाटा है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कैटेगरी रैंक मेंशन है, ओके। इससे यहाँ पे आपका ऑल इंडिया रैंक मेंशन है कि ऑल इंडिया कौन सा कैटेगरी है, ये मेंशन है किस सब्जेक्ट से आपने कितना आपका स्कोर हुआ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका कितना है। उसके बाद में आपका किस सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया ये दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट से आपने एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहेंगी। और आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑल इंडिया के रैंक के बेसिस पे आपका सीट अलॉटमेंट होगा। हालांकि यहाँ पे कैटेगरी की काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जो रिजर्वेशन है उसका काफ़ी आपको इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो वो हम आगे की वीडियोस में आपको समझाएंगे कि कितना जो है आपका कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा कैटेगरी का, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का हम बाद में बात करेंगे जब आपका रैंक कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे लास्ट ईयर का ये हमारे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें दूसरा काउंसलिंग डेट्स की बात करें, ठीक है। तो काउंसलिंग डेट जैसे आपका रैंक कार्ड रिलीज़ होगा उसके 1 से 7 के दिन के बाद आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। देन आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ICRexam.net, ठीक है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका चलने वाला है। आप यदि डायरेक्टली भी सर्च करते हो तो ICR काउंसलिंग के बारे में सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आप उसी वेबसाइट पे चले जाएंगे, ओके। ये चीज़ समझ में आ चुका है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे काउंसलिंग का शेड्यूल। देखो कितना टाइम लगता है, तो एक राउंड कंप्लीट होने में आपका 10 दिन लगता है। इस लास्ट ईयर आप देख सकते हो काउंसलिंग है वो आपका नवंबर मंथ में स्टार्ट हुआ था, 26 नवंबर में, ओके, सॉरी दिसंबर में स्टार्ट हुआ था 9/12/2022 तक, और आपका जनवरी तक कंप्लीट हो गया था। हालांकि इस बार CUET ने एग्ज़ाम लिया तो इसलिए CUET ने अपना पहला एग्ज़ाम ले लिया। यदि आपका ICR से एग्ज़ाम होता तो ICR से आपका लेट एग्ज़ाम होता और उसके बाद लेट ही आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती, ओके। तो आपका सेशन जनवरी से स्टार्ट होगा, मतलब आपकी जो क्लासेस है वो जनवरी से स्टार्ट होगी और उसी से पहले आपका 2 मंथ काउंसलिंग चलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक राउंड में, ठीक है, कितना राउंड्स होता है उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। हर एक राउंड में आपका 10 दिन लगता है,
टोटली यहाँ पे कितने राउंड होते हैं वो जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करें कितना पैसा लगेगा, तो कितना पेमेंट लगता है ICR में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 500 फीस रुपये लगेगा। ICR के काउंसलिंग में कितने राउंड्स होते हैं तो उसकी बात करें तो आपका 4 राउंड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड होते हैं। उसके बाद में आपका मोपअप राउंड होता है, उसके बाद में कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। कितना खर्च आएगा यदि आप किसी भी यूट्यूबर से, ठीक है, किसी भी एक्सपीरियंस बंदे से काउंसलिंग कराओगे तो 500 से 1000 उसका पेमेंट होता है। जैसे हमारी टीम से यदि आप काउंसलिंग कराते हो तो उसका चार्ज आपका 599 रहता है, जिसमें आपको फुल गाइडलाइंस, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी आपके डाउट्स है वो क्लियर किया जाता है, ठीक है। और काउंसलिंग प्रोसेस में आपका पूरा हेल्प हमारी टीम के द्वारा खुद काउंसलिंग करके दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। यदि आप साइबर कैफ़े से कराओगे तो 400 या 500 रुपये लगता है आपका, ओके। उससे यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यदि आप यहाँ से आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि पूरा जो है यहाँ पे आप हमारी टीम से यदि काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर आपको मिल जाए, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर लीजिए या स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कीजिए। आपका चार्ज 599 लगने वाला है, जिसमें आप एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ काउंसलिंग प्रोसेस करवाओगे और अपने रैंक के अकॉर्डिंग एक अच्छा कोर्स, उसके साथ ही साथ एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, जिससे कि आप अच्छे प्लेसमेंट के साथ अच्छी जॉब, अच्छी मतलब मान सकते हो कि एक हायर सैलरी के साथ आप जो है अपना प्लेसमेंट करवा के अपनी फ्यूचर्स है वो सिक्योर रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप यदि हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपका टोटली चार्ज 599 रहेगा, ओके। तो यहाँ पे भी आप यही दिखाया गया कि काउंसलिंग में यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जो 4 साल का एक्सपीरियंस टीम है, लास्ट 4 ईयर से में एग्रीकल्चर कोर्सेज़ के बारे में और अदर जो कोर्सेज है उसके बारे में यहाँ पे यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके साथ ही साथ एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का और आपका BCC का काफ़ी स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवाया है। ICR का भी हमने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का, लगभग 200 के आसपास स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो BSc नर्सिंग का मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के लास्ट वीडियोस हमारे करवाए हैं, जिसपे काफ़ी स्टूडेंट्स को हमने सीट दिलवाई है। तो इसी तरह से हमारी टीम काफ़ी एक्सपर्ट टीम है, जो आपको अपनी रैंक एंड स्कोर के बेसिस पे अच्छी कॉलेज में एडमिशन, साथ ही साथ प्लेसमेंट के बारे में, जिस कॉलेज का अच्छा फीस हो, कम फीस हो, उसमें आपका एडमिशन दिलवाने की पूरा कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस पर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करें कब तक काउंसलिंग चलेगा, तो दिसंबर की लास्ट वीक तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक राउंड में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था टोटल 4 राउंड होते हैं। उसके बाद में आपका एक मोपअप राउंड होता है, तो हर एक राउंड में आपका मिनिमम 10 दिन लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि दिसंबर के लास्ट तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। आपकी क्लासेस है वो जनवरी तक स्टार्ट होगी, ओके। नेक्स्ट हम बात करें कितने राउंड में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले डिस्कस हो चुका है कि आपका 4 राउंड होता है, उसके बाद में आपका मोपअप राउंड 5वां राउंड होता है, ठीक है। 5वें राउंड के साथ आपका कॉलेज लेवल काउंसलिंग हो गया या स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होता है, जो किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उस पर आपका एडमिशन होता है, तो उसे स्पोर्ट राउंड या कॉलेज लेवल काउंसलिंग कहते हैं। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है वो उस पर करवाती है। चलिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो PCM, PCB, PCA या ABC, मतलब इतने सब्जेक्ट ग्रुप है, क्या सबका काउंसलिंग एक साथ होता है, क्या सबका रैंक कार्ड एक साथ जारी किया जाता है या नहीं, ठीक है। तो सभी का जो रैंक कार्ड है वो सब एक साथ रिलीज़ किया जाएगा, साथ ही साथ सबका काउंसलिंग प्रोसेस एक साथ स्टार्ट होगा, ओके। बस डिफरेंस यही रहेगा कि यदि PCM से हो तो मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, यदि आप ABC से हो तो सिर्फ 4 कोर्सेज में, PCB से हो तो आप 6 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो यही डिफरेंस है आपका सब्जेक्ट ग्रुप का, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें कैटेगरी रैंक या ऑल इंडिया रैंक, किसके बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो आपका ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि यदि आप कैटेगरी से हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा और उसका कट ऑफ काफ़ी लो रहेगा। जैसे कि हम बात करें SC ST का लो काफ़ी लो रहता है, बिकॉज यहाँ पे रिजर्वेशन अच्छा मिल जाता है, ओके। और OBC की बात करें तो OBC का भी कम कट ऑफ रहता है जनरल की तुलना में, तो इस तरह से आपका रिजर्वेशन का हेल्प मिलता है कैटेगरी में। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप का ये है कि आपको मैक्सिमम कोर्सेज, यदि आप PCM से जो है काउंसलिंग में जाओगे तो आप BTech के सारे कोर्सेज कर सकते हो, जिसकी कट ऑफ काफ़ी लो रहती है, ओके। तो यहाँ पे लो स्कोर पे भी आपको लो रैंक पे भी आपको सीट अलॉटमेंट होता है, वो होता है PCM के स्टूडेंट्स को, ओके। हालांकि PCB भी स्टूडेंट्स को होता है, बट तुलना में PCM की तुलना में कम होता है, ओके। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। उसके बाद में हम बात करें मोपअप राउंड या कॉलेज लेवल काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये आपका 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद 5वां राउंड या उसके बाद जितने भी राउंड्स होते हैं वो वैकेंट सीट पे करवाए जाते हैं। मतलब जो मोपअप राउंड होगा वो ICR के द्वारा करवाया जाएगा। बाकी आप मोपअप राउंड के बाद यदि कॉलेज लेवल काउंसलिंग या स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होती है तो वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि मॉपअप राउंड है वो आपका आईसीआर के द्वारा करवाया जाता है, बट आपका यदि स्पोर्ट राउंड हो रहा है या कॉलेज लेवल काउंसलिंग हो रही है तो किसी पर्टिकुलर कॉलेज के द्वारा करवाया जाता है। बस फ़र्क इतना होता है, दोनों को आईसीआर की सीट मिलती है, बट यदि आपको स्पोर्ट राउंड या कॉलेज लेवल काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जबकि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ या मॉपअप राउंड से एडमिशन होता है तो आपको 3,000 पर मंथ स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि मॉपअप राउंड या कॉलेज लेवल काउंसलिंग क्या होती है। मॉपअप राउंड आईसीआर के द्वारा करवाया जाता है और कॉलेज लेवल काउंसलिंग और किसी पर्टिकुलर कॉलेज के द्वारा जो है काउंसलिंग करवाया जाता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ओके, तो आई होप ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है वो बताएंगे। ओईटी करवाती है, धारवाड़ करवाती है, सीयू करवाती है, रानी लक्ष्मीबाई करवाती है। काफ़ी ऐसी कॉलेज है जो आईसीआर की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में भी काउंसलिंग करवाती है और जो वैकेंट सीट है उस पर स्टूडेंट्स को एडमिशन देती है। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आईसीआर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और जो हमारे पेड काउंसलिंग में इंक्लूड होना चाहते हैं, हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।